हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को गुड इवनिंग। मेरे प्यारे साथियों, पशु परीक्षण 2024 का आपका लाइव जो 8 बजे का जो मॉडल पेपर है वो आपका आ चुका है। अपने सेशन की क्या करते हैं मेरे साथियों, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप क्या है, एक बार क्लास का जो सभी साथी है ना, सभी स्टूडेंट है वो शेयर कर दीजिए मेरे साथियों। आपके 150 में से कितने नंबर लेके आओगे आप, ये बात आप डिपेंड करती है, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको नंबर दिलाने की, आपका सिलेक्शन पक्का करवाने की। अब बात डिपेंड आप पर करते हैं मेरे साथियों कि आप रेगुलर क्लास में बने रहते हैं, क्या उन प्रश्नों को नोट करते हैं, उनका रिवीजन करते हैं बार बार। बिल्कुल 21 सितंबर वाला आपका पेपर आ चुका है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे साथियों एग्ज़ाम में। बिल्कुल जो आज मैं ये आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, बिल्कुल हूबहू एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मेरे साथियों। बात यह है कि हमारे पार्ट बी कौन सा, पशुपालन के अंदर जो अपना पशु परीक्षण का जो एग्ज़ाम है इसके अंदर जो अपना पार्ट कौन सा आता है, बी आता है। कौन सा आता है, पार्ट बी। पार्ट बी की सभी क्लासें हैं मेरे साथियों, आज तक अपने जो भी क्लासें करवाई है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और पार्ट बी है वो अपना आज यहीं पे क्या होता है मेरे साथियों, पूरा होता है। ठीक है, पार्ट बी आज हमारा यहीं पे पूरा होता है। पार्ट बी की इतनी क्लासें हैं, इतनी क्लासों के अंदर से पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो पूछे जाएंगे। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक क्या नहीं किया है मेरे साथियों, ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है 90 5715 47। ये क्या है मेरे साथियों, ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पे आप मैसेज करना। मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी और क्लास का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो पार्ट बी है वो आज हमारा समाप्त होने वाला है। कल से आपकी राजस्थान जीके की यानी पार्ट ए का पशु परीक्षण की जो भी क्लास हैं वो स्टार्ट हो जाएगी मेरे साथियों। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपके सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न है मेरे साथियों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन जोहड़बीड़ बीकानेर, कैथूनकोटा, जयपुर ग्रामीण, खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है मेरे साथियों, तो ये अपने कहाँ पे है, ये अपने जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन का कमेंट करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये तो अपना राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर। अगर क्वेश्चन आया आपसे कौन सा, वही इसी जगह आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे साथियों, कौन सा प्रश्न पूछेगा आपसे कि भेड़ अनुसंधान, कौन सा, भेड़ अनुसंधान केंद्र, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था, ये आपका अविक्का नगर में है। अविक्का नगर कहाँ पे है मेरे साथियों, तो अविक्का नगर आपका टोंक में है। कहाँ पे है, अविक्का नगर टोंक में है भेड़ अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, संस्थान है वो, ये संस्थान है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान, तो ये आपका जोहड़बीड़ बीकानेर भेड़ अनुसंधान केंद्र, तो बीकानेर टोंक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 2 नंबर हमारे सामने है कि निम्न में से किस पशु का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। उस पशु का नाम बताना है मेरे प्यारे साथियों जिसका क्या है राजस्थान में सर्वाधिक योगदान है। कौन सा स्टूडेंट है जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कर देगा। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए कि भेड़ का क्या है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो भेड़ का है अपना। साथ ही भेड़ व बकरी में राजस्थान कौन से स्थान पे है, भेड़ व बकरी के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पे है मेरे साथियों, तो भेड़ और बकरी के अंदर राजस्थान अपना कौन से स्थान पे है, तो राजस्थान अपना प्रथम स्थान पे है भेड़ और बकरी में। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ व बकरी कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ व बकरी कहाँ पे पाई जाती है, भेड़ और बकरी राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो प्यारे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ व बकरी अपने बाड़मेर जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, बाड़मेर में। सर जी बाड़मेर में पाई जाती है, हाँ जी बिल्कुल, बाड़मेर में क्या है अपनी सर्वाधिक भेड़ व बकरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। यहाँ पे देखिए मेरे साथियों कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अविक्का नगर मालपुरा टोंक में है। कहाँ पे है, अविक्का नगर टोंक में। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। जो साथी 4 नंबर आंसर बता रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर आंसर यानी 4 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है
कि बकरी के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन कर्विंग, लैम्पिंग, किडिंग या जंबो। तो बकरी के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो सर जी अपनी बकरी के बच्चा देने की क्रिया को किडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किडिंग बोला जाता है। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करता हूँ मैं अब यहाँ पे कि बकरी के दूध का पीएच मान कितना होता है? किसका? बकरी का जो दूध होता है मेरे साथियों, कौन सा? बकरी का दूध। तो बकरी के दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर दें सभी साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में कि बकरी के दूध का पीएच मान कितना होता है। तो बकरी के दूध का पीएच मान होता है सर जी अपनी कितना होता है? 7.8। कितना होता है? 7.8 बकरी के दूध का पीएच मान होता है। बकरी का जीन क्या कहलाता है? बकरी का जीन क्या कहलाता है? तो सर जी बकरी का जीन कहलाता है अपना केपरा। क्या कहलाता है? बकरी का जीन केपरा कहलाता है। ठीक है। बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए आपसे, क्या है? किसका? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या पूछा जाए मेरे साथियों? यहाँ पे आए प्रश्न आपसे कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम होगा हमारा, कौन सा होगा? केपरा। केपरा। बकरी का वैज्ञानिक नाम होगा हमारा केपरा हिरकस। ठीक है, केपरा हिरकस क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है। बात करता हूँ अगले प्रश्न की 5 नंबर कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है? ऑप्शन अजमेर, कोटा, जयपुर या बीकानेर। तो राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है वो आपका अजमेर जिला होगा। कौन सा होगा? अजमेर जिला। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन में राजस्थान में अजमेर जिला कौन सा है? ये तो आपका मुर्गी पालन हो गया राजस्थान में अग्रणी जिला। मुर्गी पालन में राजस्थान में अजमेर जो जिला है आपका अग्रणी हो गया। और अंडा उत्पादन में भी क्या है मेरे साथियों? अजमेर जिला है वो राजस्थान में अग्रणी है। किसमें? अंडा उत्पादन में भी। ठीक है, अंडा उत्पादन में भी राजस्थान का अजमेर जिला है वो अग्रणी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि बकरी की कौन सी नस्ल बीमारियों के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोध होती है? बकरी की कौन सी नस्ल है जो बीमारियों के प्रति सर्वाधिक क्या होती है? प्रतिरोधक होती है। क्वेश्चन हमारा ये है। तो ऑप्शन मारवाड़ी, सिरोही, बर्बरी या बीटल। तो मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ी नस्ल की बकरी मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की बकरी कहाँ पे पाई जाती है? तो सर जी अपनी मारवाड़ी नस्ल की बकरी कहाँ पे पाई जाती है? ये अपनी मारवाड़ में पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल की बकरी यह बीमारियों के प्रति क्या होती है? सर्वाधिक क्या होती है? प्रतिरोधक नस्ल होती है। ठीक है, यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरी कौन सी जिलों में पाई जाती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरी है वो कौन से जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन बांसवाड़ा, बाड़मेर, नागौर या अजमेर। तो सबसे ज़्यादा बकरी मैंने आपको पीछे बताया था कि कहाँ पे पाई जाती है? बाड़मेर जिले में पाई जाती है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बातें मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे व्याख्या के साथ आपको प्रश्न में बता रहा हूँ ना, वही प्रश्न यहाँ पे आपका बार बार रिपीट हो रहा है, ये देख रहे हो आप। ऐसे ही एग्जाम के अंदर होगा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कि सिरोही नस्ल किसके लिए पाली जाती है? ऑप्शन बाल, दूध, मांस व दूध दोनों के लिए। तो सिरोही बकरी की नस्ल है वो कहाँ पे है? सिरोही नस्ल है जो बकरी कहाँ पे है? तो ये सिरोही जिले में है। ठीक है, कहाँ पे होगी बकरी की सिरोही नस्ल? सिरोही जिले में होगी। हमारी बकरी की सिरोही नस्ल है वो सिरोही जिले में होगी। ये दूध व मांस के लिए पाली जाती है। कौन सी पाली जाती है? सिरोही नस्ल की बकरी किसके लिए पाली जाती है? मांस व दूध दोनों के लिए। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपन। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन 9 नंबर कि भेड़ की कौन सी नस्ल पेल्ट के लिए पाली जाती है? ऑप्शन सोनाड़ी, चोकला, कराकुल या मारवाड़ी। तो कराकुल नस्ल मध्य एशिया से उत्पत्ति मानी जाती है। कराकुल नस्ल की कहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है मेरे साथियों? तो इसकी उत्पत्ति है ना वो कहाँ से मानी जाती है? इसकी उत्पत्ति है वो आपकी मध्य एशिया से मानी जाती है। कहाँ से? मध्य एशिया से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें घूघर वाली ऊन प्राप्त होती है जिसमें टोपी व सर्दी के कपड़े बनते हैं। ठीक है, कराकुल से। ठीक है, तो भेड़ की कौन सी नस्ल पेल्ट के लिए पाली जाती है? तो कराकुल, यानी सी नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। जो साथी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन का कमेंट करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है यहाँ पे कि ऊँटनी के दूध के सेवन से कौन सा रोग है उसका बचाव हो सकता है? क्वेश्चन दोबारा पढ़िए कि ऊँटनी के दूध के सेवन से कौन से रोग का बचाव होता है? ऑप्शन मधुमेह रोग, वायु रोग, शीरा रोग या पेट रोग। तो ऊँटनी के दूध से
दूध का सेवन करने से अपने मधुमेह रोग नहीं होता। कौन सा रोग नहीं होता है? मधुमेह रोग नहीं होता है। 1 नंबर ऑप्शन लो कीजिए। ऊँटनी के दूध में आपसे सब पूछी जाए मेरे साथियों, क्या पूछी जाए? ऊँटनी का ये जो दूध होता है अपने, इसके अंदर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि इसके ऊँटनी के दूध के अंदर वसा कितनी होती है। तो ऊँटनी के दूध के अंदर वसा होते हैं मेरे प्यारे साथियों कितनी होती है? 5.4%। कितनी होती है सर जी? 5.4% ऊँटनी के दूध के अंदर वसा होती है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर कि ऊँट की कौन सी नस्ल 5 से 6 किलो दूध प्रतिदिन देती है। तो सर जी हमें ऊँट को पालना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल आप पाल सकते हो। आप क्या व्यापारी बनोगे जो ऊँट को पालोगे? नहीं सर जी। ऊँट की कौन सी नस्ल है जो 5 से 6 किलो प्रतिदिन दूध देती है? ऑप्शन बीकानेरी, मेवाड़ी, जैसलमेर या गुजराती। तो ऊँट की मेवाड़ी नस्ल है जो क्या देती है मेरे साथियों? 5 से 6 किलो दूध प्रतिदिन देती है। कौन सी नस्ल? ऊँट की मेवाड़ी नस्ल 5 से 6 किलो दूध प्रतिदिन देती है। सवारी के लिए कौन सा ऊँट प्रसिद्ध है? तो नाचना गाँव जैसलमेर का ऊँट प्रसिद्ध है सवारी के लिए। ऊँट में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। ऊँट में राजस्थान कौन से स्थान पे है भारत में? तो ऊँट में राजस्थान है वो भारत के अंदर कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। किसमें? भारत में। किसमें? भारत में राजस्थान ऊँट में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन है कि बकरी नहीं निम्न में से गाय की नस्ल है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से गाय की नस्लें हैं। ऑप्शन गिर राठी, सूरती, जाफराबादी, चोकला, पुंगल, बर्बरी, बीटल। तो गिर व राठी क्या है? गाय की नस्ल आप सभी जानते हैं। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें। सूरती और जाफराबादी ये क्या है? सूरती और जाफराबादी ये क्या है? तो ये भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है सर जी अपने? सूरती और जाफराबादी किसकी नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। चोकड़ा और पुंगल किसकी नस्ल है? चोकड़ा और पुंगल सर जी अपनी भेड़ की नस्ल है। हाँ जी बिल्कुल, चोकड़ा और पुंगल किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। बर्बरी बीटल किसकी नस्ल है? तो बर्बरी और बीटल किसकी नस्ल है? ये बकरी की नस्ल है। एक 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आए गए हैं आपके। 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह आएगा, पक्का आएगा, पक्का 1 या 2 प्रश्न इस क्वेश्चन की तरह पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के कुल ऊन उत्पादन का कितने प्रतिशत राजस्थान में होता है। भारत में जो कुल ऊन उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत है जो राजस्थान से प्राप्त होता है। ऑप्शन 35%, 15%, 45% या 25%। तो कुल ऊन का लगभग 35% है ना राजस्थान में होता है। कितना? 35%। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन हमारा अगला है कि पश्मीना किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ऊँट, खरगोश, बकरी या भेड़। तो पश्मीना ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? पश्मीना क्या है? प्रश्न तो हमारा पहला ये है कि पश्मीना क्या है। तो सर जी पश्मीना अपनी एक प्रकार की क्या होती है? ऊन होती है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है अपनी बकरी से प्राप्त होती है। यानी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। प्रश्न 15 कि किस मुर्गी का मांस काले रंग का होता है। ऑप्शन चटगांव, घांगस, कड़कनाथ या सील। तो किस मुर्गी का मांस है वो काले रंग का होता है? कौन सी मुर्गी है जिसका मांस काले रंग का होता है? तो वो होता है अपने मेरे साथियों कड़कनाथ का। यानी 3 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक कर दीजिए। यह मुर्गी 80 अंडे प्रतिवर्ष देती है। यह मुर्गी 80 अंडे प्रतिवर्ष देती है। कितने अंडे? 80 अंडे ये मुर्गी प्रतिवर्ष देती है। ठीक है, इन मुर्गियों का रंग कौन सा होता है? तो इनका रंग कौन सा होता है? तो इनका रंग काला होता है। ठीक है, काला। क्वेश्चन 16 कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कौन से जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कौन से जिले में है? मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में है। कहाँ पे है सर्वाधिक भेड़? बाड़मेर में है। सबसे कम भेड़ कहाँ पे है? सर्वाधिक भेड़ तो आपकी बाड़मेर में होगी। ठीक है, अब पूछूंगा मैं आपसे कि सबसे कम भेड़ कहाँ पे है? कम भेड़ कौन इसका आंसर देगा? तो सबसे कम भेड़ कहाँ पे है? तो सबसे कम भेड़ होगी मेरे साथियों सर्वाधिक बाड़मेर में, तो कम बांसवाड़ा में। ठीक है, अधिक बाड़मेर में तो कम कहाँ पे होगी? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। ऑप्शन मटन, चिकन, कार्प या बीफ। कार्प मेरे साथियों इससे लिखा जाता है, ये रह वो अब के ऊपर आता है। तो भेड़ के मांस को कहते हैं, तो भेड़ के मांस को मेरे साथियों मटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। क्यों सुनाइए आपसे कि भेड़ के मांस को तो मटन बोलते हैं। मुर्गी, भैंस, गाय, सुअर और बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? किसको? मुर्गी, भैंस, गाय और बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? इन सभी का आंसर दें सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे साथियों मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं सर जी? अपने मुर्गी के मांस को बोलते हैं चिकन। ठीक है, मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन।
भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? तो भैंस के मांस को बफन बोलते हैं। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन बोल दीजिए या इसको फलेस बोल दीजिए, ठीक है। बफन या फलेस एक ही बात है। अब बात आती है गाय के मांस को। तो गाय के मांस को क्या बोलते हैं? गाय के मांस को बीफ बोला जाता है, ठीक है। बात आती है बकरी के मांस को। तो बकरी के मांस को चेवन बोला जाता है, ठीक है। बकरी के मांस को चेवन, गाय के मांस को बीफ, भैंस के मांस को बफल या फलेस, मुर्गी के मांस को चिकन, भेड़ के मांस को मटन, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भेड़ में गर्म व ठंडा मौसम सहन करने की शक्ति होती है? सभी साथी जो फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए, बहुत ही शानदार सेशन आज का हमारा। कौन सी भेड़ में गर्म व ठंडा मौसम सहन करने की शक्ति होती है? तो वो होती है अपनी मारवाड़ी में, ठीक है। एक नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। 19 नंबर प्रश्न की किस पशु में अपना मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है? तो वो होती है ऊँट में, आप सभी जानते हैं। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। ऊँट 1 व 2 कुबड़ वाले दोनों प्रकार के होते हैं। ऊँट कितने होते हैं? ये 1 कुबड़ का भी होता है और 2 कुबड़ का भी होता है। ये दोनों ही क्या है? ऊँट होते हैं। अगला प्रश्न, मुर्गी की लड़ाई के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? मुर्गी की लड़ाई के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? ऑप्शन, घांगस, कड़कनाथ, कोचिन या असील। तो असील है वो लड़ाई के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है। कौन सी? असील। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसका मांस क्या होता है? असील का मांस क्या होता है? तो इसका मांस क्या होता है मेरे साथियों? स्वादिष्ट होता है, ठीक है। इसका मांस क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊन आप जानते हैं राजस्थान में होगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 22 नंबर प्रश्न के, बकरी द्वारा झाड़ियों व पेड़ों की पत्तियों को खाने को क्या बोलते हैं? बकरी अपने पेड़ और झाड़ियों की पत्तियां खाती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन, हटिंग, प्रोनिंग, जुगाली या ब्रूसिंग। तो उसको ब्रूसिंग बोलते हैं मेरे साथियों। बकरी जो होती है ना, अपने घरों में बकरी रखते हैं, वो अपने पेड़ों की पत्तियां और खाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ब्रूसिंग बोलते हैं। बकरी द्वारा झाड़ी व पेड़ों को खाना ब्रूसिंग कहलाता है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ये एक प्रकार की ऊन है। कौन सी? अंगोरा ऊन होती है मेरे साथियों। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है आपकी खरगोश से, ठीक है। याद रखना, किससे प्राप्त होती है? खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। अपनी किससे? खरगोश से, ठीक है। अगला प्रश्न, भेड़ की कौन सी नस्ल सींग रहित होती है? ऑप्शन, कराकुल। भेड़ की कौन सी नस्ल सींग रहित होती है? ऑप्शन, कराकुल, मालपुरा, चोकला या सोनाड़ी। तो चोकला है वो भेड़ की नस्ल है और ये सींग रहित होती है। कौन सी? चोकला। 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। चोकला भेड़ कहाँ पे पाई जाती है? तो राजस्थान में। ये चोकला भेड़ कहाँ पे पाई जाती? प्रश्न आपका कि राजस्थान में चोकला भेड़ कहाँ पे पाई जाती है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो ये पाई जाती है कहाँ पे? चूरू, ठीक है। दूसरा, झुंझुनू, ठीक है। तीसरा, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक गाय कौन से जिलों में पाई जाती है? मैंने आपको बहुत बार बताया कि राजस्थान में सबसे अधिक गाय वो कहाँ पे पाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे अधिक गाय है वो आपकी उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? उदयपुर में पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। वह भेड़, बकरी, बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक गाय तो सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। भेड़ और बकरी सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो दूध उत्पादन में प्रथम राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, 2023 के अनुसार, ठीक है। उत्तर प्रदेश 2023 के अनुसार दूध उत्पादन में प्रथम राज्य है। 2022 में राजस्थान प्रथम था जो अब सेकंड स्थान पे है, ठीक है। 2022 में दूध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे था जो अब कौन से स्थान पे है? सेकंड स्थान पे है, ठीक है फिलहाल। अगला प्रश्न तो हमने बता दिए, ठीक है। बात ये बनती है कि सर जी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कैसे ज्वाइन हुए ताकि वहाँ पे हमें PDF प्राप्त होए। तो घबराओ क्यों, मैं अभी बैठा हूँ मेरे साथियों। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इन पे आपको मैसेज करना है। मेरी टेक्निकल टीम है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। नंबर क्या है? तो सर जी अपने नंबर है ये 90 5700 15 47। इन पे मैसेज करना 90 57 00 15 47। मेरी टेक्निकल टीम है
वो आपको क्या करेगी मेरे साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगी। वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, अन्य फैक्ट मिलेंगे, ये सुविधाएं मिलेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो GK पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।